नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। आज फिर एक बार बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व होलिका दहन के रूप में पूरा देश मना रहा है। ऐसे में वीएनएम के सभी व्यूअर्स को होली की शुभकामनाएं। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों को फिर एक बार वीएनएम बुलेटिन में संजोकर हम आपके सामने पेश हुए हैं। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। मनीष सिसोदिया के बाद राबड़ी देवी भी सीबीआई के रडार में, जमीन के बदले नौकरी मामले पूछताछ। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का गुजरात पर बुरा असर, कई शहर जिलों में बेमौसम बारिश दर्ज। और वडोदरा में खस्ताहाल सरकारी आवास, लोगों की जान पर खतरा, स्लैब गिरने से महिला घायल। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बाद अब बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रही राबड़ी देवी भी सीबीआई के रडार में आ गई हैं। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में सीबीआई की टीम आज सुबह से लालू यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पूछताछ करने के लिए उनके घर पहुंची। करीब 4 घंटे तक सीबीआई के ऑफिसर्स ने राबड़ी देवी से पूछताछ की। अब दिल्ली में मंगलवार को लालू यादव और मीसा भारती से भी पूछताछ हो सकती है। सीबीआई की पूछताछ के सवाल पर राबड़ी देवी ने कहा कि कुछ नहीं हुआ है, ये सब तो चलता रहता है। वहीं दिल्ली शराब नीति केस में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सिसोदिया को तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। सोमवार को हुई सुनवाई में स्पेशल सीबीआई जज एमके नागपाल ने सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई के वकील ने कहा कि सिसोदिया की और रिमांड नहीं मांगी जा रही है, लेकिन अगले 15 दिनों में जरूरत पड़ने पर दोबारा कस्टडी मांगी जा सकती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते गुजरात के कई शहर जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग द्वारा जताए गए अनुमान के अनुसार गुजरात के मौसम में बदलाव देखने मिल रहा है। जूनागढ़ के विसावदर शहर, तालुका और आसपास के ग्रामीण इलाके में दोपहर से ही मौसम में बदलाव देखने मिला। बिजली के कड़ाकों भड़ाकों के साथ बरसाती माहौल देखा गया। तेज हवाओं के साथ बारिश और आंधी तूफान के चलते यहां के लोग भी परेशान हो गए। तेज हवाओं के चलते विसावदर में बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई, जिससे जनजीवन भी प्रभावित हुआ। बिन मौसम बारिश से किसान भी सकते में आ गए हैं। अंदाजे કેટલે નુકસાની થાય તમારે? गुजरात के सूरत में भी गर्मी के माहौल में बारिश दर्ज की गई। पहली बार ऐसा हुआ कि होली के दिन बरसाती माहौल देखने मिला। सूरत के कई इलाकों में बिन मौसम बारिश का नजारा देखने मिला। गुजरात के कच्छ में भी लगातार दूसरे दिन बरसाती माहौल देखने मिला। भूज के कई इलाकों में ओले भी गिरते हुए नजर आए। दोपहर के बाद ही मौसम में अचानक बदलाव के साथ भूज में ओले पड़े। बरसाती माहौल से यहाँ के किसान भी परेशान हो गए हैं। किसानों की तैयार फसल को नुकसान होने का डर किसानों को सता रहा है। बरसाती माहौल के बीच भी गर्मी में बढ़ोतरी से लोग परेशान हो रहे हैं। गुजरात की वडोदरा के बापोद में सरकारी आवास काफी खस्ताहाल हो चले हैं, लेकिन प्रशासन है कि बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर में बापोद इलाके में सरकारी आवास योजना अंतर्गत सालों पहले आवास बनाए गए थे, जो अब खस्ताहाल हो चले हैं। यहाँ रहने वाले लोगों की जान पर यह आवास खतरा समान साबित हो रहे हैं। बार बार यहाँ कोई न कोई दुर्घटना सामने आती ही रहती है। आज सुबह भी एक मकान का स्लैब टूट जाने से सीलिंग फैन समेत स्लैब नीचे गिर गया। सीलिंग फैन के नीचे बैठी महिला स्लैब गिरने से गंभीर रूप से घायल हुई है। महिला के सिर में और पैर में चोट पहुंची है। घायल महिला को इलाज हेतु एसएसजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी दुर्घटना तो टल गई है, लेकिन इसी तरह से यहाँ के लोगों के ऊपर सरकारी आवास खतरे की घंटी जैसे साबित हो रहे हैं। मैं साहब અમે ઊંઘી રહ્યા હતા રાત્રે, અચાનક જ અમારી પાસે લિંક તૂટીને પડ્યું, સાબુ તૂટીને પડ્યું 4 વાગે રાત્રે, અને અમે એકદમ સિરિયસ થઈ ગઈ। મેં તો રાત્રે મારા છોકરા મારા ઘરવાળાએ 108 ગાડી બોલાવી, 108 ગાડીમાં મને એડમિટ કરી એસએજી હોસ્પિટલમાં। આ કોર્પોરેશનની બેદરકારીથી અમે લોકો આ મોતની જિંદગી અમે લોકો જીવી રહ્યા છે। આ જે કંઈ ઉડાના મકાન કોર્પોરેશન દ્વારા ફાળવવામાં આવેલા છે એ
અમને તો એવું લાગે છે કે અમારા માટે આ એક મોતનું પેગામ છે અને આ જે મકાન છે જે રહેવા માટે આપ્યા છે અમને તો એવું લાગતું નથી કે અમારા માટે આ મકાન રહેવા લાયક હોય અને હોઈ શકે. આ જો આ રીતેના જો મકાન આપવામાં આવે તો જે અમે ગરીબ પરિવાર છે એ મોતના મોંમાં અમે ધકેલી શકીએ છીએ. આજે કોર્પોરેશન દ્વારા જે આ રીતેની બેદરકારી રાખેલી છે ને દાખવેલી છે, અડધી રાતે જો આ રીતેની ઘટના ઘટે તો અડધી રાતે અમે ક્યાં જઈએ? જો અમે ઊંઘમાં જો આ રીતેની ઘટના ઘટતી હોય તો અમારે જાનનું જોખમ કઈ રીતેનું ખેડી શકીએ અમે? गुजरात के वडोदरा शहर में इन दिनों गर्मियों के मौसम की शुरुआत हो रही है और इसी बीच चली तेज हवाओं के चलते वडोदरा शहर के लोग भी पल भर के लिए हैरत में पड़ गए. गुजरात के मौसम में इन दिनों काफ़ी बदलाव देखने मिल रहा है. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर के चलते गुजरात में आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई गई है, जिसके तहत कई शहर जिलों में बारिश दर्ज भी हो रही है. गुजरात के वडोदरा शहर में भी आज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते आंधी जैसा माहौल देखने मिला. वडोदरा शहर के कई इलाकों में तेज हवाएं चलती हुई नोट की गई. वडोदरा शहर में इन दिनों गर्मी और ठंडी का मिक्स माहौल है. इसी बीच आंधी तूफान से वडोदरा शहर के लोग भी पल भर के लिए हैरत में पड़ गए. गुजरात के वडोदरा शहर में चली तेज आंधी के चलते शहर के कई इलाकों में दुर्घटनाएं भी सामने आई. जगह जगह होर्डिंग्स गिर गए और न्याय मंदिर पद्मावती शॉपिंग सेंटर निकट एक पेड़ भी धराशायी हो गया, जिसके चलते कई वाहन पेड़ के नीचे दब गए. फौरन दमकल विभाग को मामले की जानकारी दी गई. दमकल विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटना पर काबू पाया. कंट्रोल से फ़ोन आया, पद्मावती शॉपिंग सेंटर पार्किंग में एक झाड़ गिरा है, गाड़ियाँ सब दबाई है. तुरंत हम आधे मिनट में यहाँ पहुँच गए, कामगिरी चालू कर रहे हैं. ये पहला कॉल है हमारा, इसके बाद हमारा दूसरा कॉल आएगा तो हम जाएंगे. गुजरात के वडोदरा शहर में टैक्स बकाया होने पर कॉरपोरेशन द्वारा सरदार एस्टेट की कई औद्योगिक इकाइयों को सील कर दिया गया. वडोदरा कॉरपोरेशन द्वारा अब तक 520 करोड़ से ज्यादा के टैक्स का लक्ष्यांक पूरा कर दिया है. अभी भी जिनका प्रॉपर्टी टैक्स बाकी है, ऐसे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी धारकों को नोटिस देकर टैक्स लिया जा रहा है. वार्ड नंबर 4 में आज रेवेन्यू ऑफिसर कल्पेश शाह की अध्यक्षता में सरदार एस्टेट की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरने पर सील कर दिया गया. होली के पवित्र त्योहार पर ही कॉरपोरेशन द्वारा सील करने की कार्यवाही को अंजाम दिए जाने से व्यापारियों में भी हड़कंप देखने मिला. कुछ व्यापारियों ने मौके पर ही टैक्स चुकाकर अपने सील खुलवा दिए, जबकि कुछ व्यापारियों ने बकाया टैक्स को लेकर पालिका के कर्मचारियों के साथ घर्षण भी किया. वडोदरा म्युनिसिपल कोर्पोरेशन वोर्ड नंबर 4 में सरदार एस्टेटનું औद्योगिक એકમ આવેલા છે, જેમાં મોટાભાગના વેપારીઓ દ્વારા પેમેન્ટ કરવામાં આવ્યા નથી અથવા તો જેના ચેક રિટર્ન થયેલા છે તે તમામ મિલકતોને આજે સીલ મારવાની ઝુંબેશ અત્રેની કચેરીથી હાથ ધરવામાં આવેલી. મોટાભાગની રિકવરી થઈ ગઈ છે. હાલ બી અત્યારે જે સીલ માર્યા એમાંથી 1.5 લાખની રિકવરી ચેક આલી દીધેલ છે. પીડીસી આપેલ છે, એક 72,000નો છે ને એક 50,000 થી 60,000નો પીડીસી આપેલ છે, જેથી તેઓના સીલ અમારે ખોલી નાખ્યા છે. અને હાલ અત્યારે હવે બીજા જે બાકી છે ખાतेदारों તેમની મિલકતોને સીલ મારવામાં જઈ રહ્યા. वीएनए बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. बने रहिए हमारे साथ. ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा. देखते रहिए वीएनए. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષ્યા. જી હા,
અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. ज़्यादा से ज़्यादा पसंदीदा एक देश है वो है कनाडा. वो क्यों? कैनेडियन सोसाइटी है जी, उसमें एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. अगर आप अमेरिका जाएं तो वहाँ पे इमिग्रेशन थोड़ा टफ है या फिर लंबा लगता है. तो उस हिसाब से अगर आप कनाडा को कंपेयर करते हैं तो ये टॉप पे आता है. हर साल जी 4 लाख से अधिक लोगों की तलाश में कैनेडियन सरकार है. राइट. वो क्यों? कनाडा की जो ज्योग्राफी है वो बहुत बड़ी है, ऑलमोस्ट एक कॉन्टिनेंट जितनी बड़ी है. लेकिन जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम. हरियाणा और पंजाब को मिला दें तो शायद उतनी पूरी हो जाएगी. कनाडा जो है वो एक तरह से इमिग्रेंट कंट्री है. कनाडा इमिग्रेशन प्रोसेस जो है वो कैसे काम करता है? एज ए इकोनॉमिक स्किल्ड वर्कर के अंडर जाएं, बिजनेस कैटेगरी के अंडर जाएं, स्टूडेंट में जाएं या रिफ्यूजी में जाएं, तो देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट उस हर एक प्रोग्राम को उन्होंने 2 या 3 स्टेजेस में डिवाइड किया होता है. अगर आपको लगता है कॉम्प्लिकेटेड है तो डेफिनेटली हायर सम गुड इमिग्रेशन कंसल्टेंट. सही कंसल्टेंट तो देखिए वो है जो कम से कम उसके पास CICC का स्टैंप है जी. और वो कैनेडियन PR या कैनेडियन सिटीजन ही होगा. प्राणियों को सताना कभी कभी महंगा पड़ सकता है. कुछ ऐसी ही घटना गुजरात के वडोदरा शहर के प्रसिद्ध कमाटी बाग में सामने आई, जहां बंदर ने अचानक सैलानी का मोबाइल झपट लिया. गुजरात के वडोदरा शहर में प्रसिद्ध कमाटी बाग है, जहां तरह तरह के पशु पक्षियों को पिंजरे में रखा गया है, जिसे देखने के लिए रोजाना बड़ी संख्या में सैलानी कमाटी बाग पहुंचते हैं. ऐसे ही एक पिंजरे में बंदरों को रखा गया है. एक सैलानी द्वारा बंदरों के काफी करीब मोबाइल फोन ले जाने पर बंदर ने सैलानी का मोबाइल फोन झपट लिया और फिर काफी देर तक मोबाइल में कुछ करने की कोशिश की. मोबाइल लॉक हो जाने से नहीं खुलने पर आखिरकार बंदर ने हैरान होकर मोबाइल को पिंजरे में ही फेंक दिया, जिसे वापस पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी. એક મોટો ગયો નાનો છે બહાર લા બીજ साथ ही इस मौके पर स्कूल के 400 जितने छात्रों और 100 जितने शिक्षकों ने 1000 किलो फूलों की होली खेली. रंगों की बजाय फूलों से होली खेलने की प्रेरणा स्कूल प्रबंधन द्वारा स्कूली छात्रों को दी गई. जो फूल भगवान को चढ़ाए नहीं जाते हैं, ऐसे फूल बाजार से लाकर इको फ्रेंडली रूप से होली मनाने का आनंद लिया गया, जिसमें सभी छात्रों और शिक्षकों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया.
आज देवानी राजे गायकवाड़ शाला में मंदिर है हमारा, तो हमारी स्कूल के बच्चों को हम लोग इको फ्रेंडली होली और आयुर्वेदिक होली, ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है, खास VNM इसको काफ़ी प्रोत्साहित करता है। तो आज हमने इको फ्रेंडली होली इस तरह प्रकट की कि उसके अंदर काउडंग 24 प्रकार के जो द्रव्य है जिससे एयर प्यूरीफाई होता है, कर्पूर है, तज है, जटामासी है, गौमूत्र, उससे हमने सब प्रगटाया। और साथ में 1000 किलो फ्लावर्स जो मार्केट में वेस्ट है, जिसका कोई मूल्य नहीं, वैसे फ्लावर्स लाके उसके पत्तों से होली की। ये कलर्स जो दिख रहा है ये सब इको फ्रेंडली, इसको निकाले में पानी का यूज़ नहीं होता है, उससे हम लोग ने आनंद किया। आप देख सकते हैं कि 2 साल के बाद होली आई है, तो इसको बच्चा आनंद कर रहा है स्कूल के अंदर। गुजरात के वडोदरा के शिक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान देने वाले अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स के संस्थापक सूर्यकांत शाह का दुखद निधन हुआ है। अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल की स्थापना सूर्यकांत रमणलाल शाह ने सालों पहले की थी। 1990 से शुरू हुआ ये सफर वडोदरा शहर के विभिन्न इलाकों में स्कूलें खोलने तक जारी है। वडोदरा के सभी इलाकों के लाखों छात्र अम्बे स्कूल में पढ़कर अलग अलग क्षेत्र में अपना नाम बना चुके हैं। अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स के संस्थापक सूर्यकांत शाह का बीती रात जायडस हॉस्पिटल में दुखद निधन हुआ है। ऐसे में वडोदरा शहर को कभी ना पूरी होने वाली कमी खल रही है। गुजरात के वडोदरा शहर में भूदेव कुटुंब बिजनेस नेटवर्क द्वारा 2 दिवसीय एग्जीबिशन कमसाल का आयोजन एलोरा पार्क के झांसी की रानी मैदान में किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में ब्राह्मण समाज का संगठन भूदेव कुटुंब बिजनेस नेटवर्क विभिन्न गतिविधियां लगातार करता रहा है। इसी क्रम में ब्राह्मण समाज के लोगों को मंच उपलब्ध कराने के लिए भूदेव कुटुंब बिजनेस नेटवर्क द्वारा गुजरात के वडोदरा शहर में झांसी की रानी सर्कल पर 2 दिवसीय एग्जीबिशन कम सेल का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग तरीके के स्टॉल लगाकर कई तरह की वस्तुएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई गई। शनिवार और रविवार होने की वजह से बड़ी संख्या में लोगों ने इस एग्जीबिशन कम सेल में पहुंचकर तरह तरह की वस्तुओं की खरीदारी की। यहाँ पे सारे अब महिलाओं को इकट्ठा करके महिला दिन के उपलक्ष्य में किया हुआ है। जो महिलाएं घर से काम करती है, छोटे छोटे काम घर से स्टार्ट किए हैं, उनको प्लेटफॉर्म देने के लिए हमने ये शुरुआत की है। महिला यूनिटी दिखाने और महिलाओं को आगे लाने के लिए हमने ये एक आयोजन किया हुआ है। गुजरात के वडोदरा शहर की प्री स्कूल क्रॉलर्स टू फ्लायर्स का 12वां वार्षिकोत्सव ए वतन मेरे वतन की थीम पर खूबसूरत रूप से आयोजित किया गया। देश भर में भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन में वडोदरा के क्रॉलर्स टू फ्लायर्स के छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हुए। स्कूल का 12वां वार्षिकोत्सव ए वतन मेरे वतन की थीम पर आयोजित किया गया, जिसमें छोटे बच्चों ने अद्भुत प्रस्तुतियां दी। प्ले ग्रुप और नर्सरी के बच्चों ने भारत की आज़ादी की महत्ता को दर्शाता हुआ ड्रामा प्रस्तुत करते हुए स्वातंत्र्य सेनानियों के योगदान को याद किया। 60 मिनट के बेहतरीन प्रेजेंटेशन में डांस, ड्रामा और एंटरटेनमेंट शामिल रहे। बच्चों को हल्के फुल्के अंदाज में भारत को आज़ादी दिलाने के लिए किए गए प्रयासों को समझाने की इस मौके पर कोशिश की गई।
इस मौके पर मेहमानों के रूप में ECE विशेषज्ञ द्रुति मंकोड़ी, VNM टीवी के CMD नफिस खान, CEO गायत्री व्यास, परिवर्तन की फाउंडर सुवर्चला कश्यप, वन वर्ल्ड स्कूल के फाउंडर सचिन लाठिया, शौर्य आर्ट फाउंडेशन के फाउंडर प्रक्षेप मिस्त्री उपस्थित रहे। इन सभी ने छोटे छोटे बच्चों की प्रस्तुतियों को खूब सराहा। गुजरात के वडोदरा की दिव्यानी राजे गायकवाड़ स्कूल का वार्षिकोत्सव उत्साह के साथ छात्रों की विभिन्न प्रस्तुतियों के जरिए आयोजित किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में लालबाग मेन रोड पर दिव्यानी राजे गायकवाड़ स्कूल है। इस स्कूल में 18वां वार्षिकोत्सव छोटे छोटे बच्चों ने अपनी खूबसूरत प्रस्तुतियों के साथ सेलिब्रेट किया। इस मौके पर 400 से ज्यादा KG सेक्शन के बच्चों ने गणेश वंदना, गोंधल नृत्य, पंजाबी नृत्य, गोवन नृत्य और देशभक्ति के गीतों पर सुंदर प्रस्तुतियां देते हुए अपनी प्रतिभा लोगों को दिखाई। इस मौके पर उपस्थित बड़ी संख्या में लोगों ने भी छोटे छोटे बच्चों की इन प्रस्तुतियों को खूब सराहा। इस मौके पर अतिथि विशेष के रूप में कांग्रेस के नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव, रानी साहिबा, दिव्यानी राजे गायकवाड़ स्कूल के प्रिंसिपल P वरदराजन समेत के अन्य उपस्थित रहे। आज दिव्यानी राजे गायकवाड़ स्कूल का 18वां वार्षिक उत्सव का आयोजन सर सयाजीराव गायकवाड़ सभागृह में किया गया है, जिसके अंदर 3.5 साल से लेकर 5.5 साल तक के बच्चे, नर्सरी से HKG तक के बच्चों ने हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर भाग लिया है। और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन स्कूल की तरफ से किया गया है, जिसके अंदर सभी वाली मंडल को और सभी पेरेंट्सों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। उनके दादा दादी भी ये प्रोग्राम देखने के लिए आए हुए हैं और इसके साथ बहुत अच्छा एक हर्षोल्लास का वातावरण यहाँ पर बना है। होली का त्योहार बच्चों को बेहद प्रिय होता है। ऐसे में वडोदरा की एक्सपेरिमेंटल स्कूल के बच्चों ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली खुशी खुशी मनाई। होली का त्योहार पूरे भारत में धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। होली में होलिका दहन के साथ साथ रंग खेलने की अनोखी परंपरा है। इसी के तहत गुजरात के वडोदरा शहर में MS यूनिवर्सिटी संचालित एक्सपेरिमेंटल स्कूल में होली सेलिब्रेशन किया गया। इस मौके पर छात्रों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की खुशियां मनाई। आज हमने बहुत होली खेली है और बहुत मज़ा आई है। बहुत अच्छी तरह से हम बना रहे हैं और सबके रंग गुलाल और सब कुछ डाल रहे हैं सबके पर। हमको आज बहुत मज़ा आया। हम अलग अलग कलर के रंगों से खेले। आज मैंने यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ होली खेली और सबके ऊपर रंग और गुलाल उड़ाया। मेरे यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और हमको बहुत अच्छा लगा स्कूल में होली खेलने के लिए। होलिका दहन के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली वस्तुओं को सालों से वडोदरा के फतेहपुरा में कुछ व्यापारियों द्वारा बेचा जाता है। यहाँ पिछले कई दिनों से ये बिक्री जारी है। हिंदू धर्म का बड़ा त्योहार होली के रूप में मनाया जाता है। होली में आज होलिका दहन किया जाना है, जिसकी तैयारियों के भागरूप वडोदरा के फतेहपुरा में अलग अलग वस्तुओं की बिक्री हो रही है। होलिका दहन के लिए इस्तेमाल में ली जाती लकड़ियां, घास फूस, उपले समेत की वस्तुओं की बिक्री यहां सालों से होती आई है, जिसे खरीदने पूरे वडोदरा शहर के लोग यहां पहुंचते हैं। होली के एक दिन पहले यहाँ पे सभी जात का घास आता है, दिवेले आते हैं, लकड़े आते हैं। यहाँ पे पब्लिक लेने भी आती है। हर साल एक दिन पहले ये आते हैं और यहाँ पे बेचारे गरीब लोग आते हैं, धंधा भी होता है, लोग लेने भी आते हैं और धंधा होता है, हर साल होता है। गुजरात के वडोदरा शहर में मानव प्रकृति केंद्र द्वारा इको फ्रेंडली रूप से होलिका दहन की प्रेरणा वडोदरा शहर के लोगों को दी गई।
गुजरात के वडोदरा शहर में मांडवी चार दरवाजा इलाके में एक खास जन जागरूकता कार्यक्रम होली के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया, जिसमें होली का दहन में जलाए जाते हजारों किलो लकड़ी की बजाय इको फ्रेंडली रूप से होली मनाने की सभी को प्रेरणा दी गई। त्योहार से पर्यावरण को नुकसान ना हो, इस संदेश के साथ मानव प्रकृति केंद्र द्वारा वडोदरा के लोगों को इको फ्रेंडली वैदिक होली जलाने का आह्वान किया गया। दर वर्षे होली निमित्ते हजारों किलो लाकड़ू ठेर ठेर होली ज्યાં પ્રગટતી હોય છે ત્યાં ત્યાં હજારો કિલો લાકડું સ્વાહા થતું હોય છે, જે ખરેખર બહુ દુઃખદ છે। આજના જમાનામાં ગ્લોબલ વોર્મિંગથી ઉત્પન્ન થયેલી ગંભીર પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે માત્ર વૃક્ષ જ એક એવું સાધન આપણી પાસે આપેલું છે કે જેના દ્વારા આપણે મનુષ્ય જાત અને ઇકોસિસ્ટમને આપણે સાચવી શકીએ છીએ અને આખી જીવસૃષ્ટિ એના પર નિર્ભર છે। પૂજામાં વપરાતી સામગ્રી છે, યજ્ઞ સામગ્રી, કુકર, ઘી અને કપૂર, હળદરની કાંટો વગેરે ઉમેરીને વૈદિક હોળી કરવાથી વાતાવરણમાં શુદ્ધ અને પવિત્રતા આવે છે, તેમજ ઓટુનું લેવલ બેલેન્સ થાય છે। વૃક્ષોનું નિકંદન કરવાથી ઓટું તો મળતો જ નથી, આ એક સારો ઉપાય છે। અને આપણા વડોદરાના રાજમાત્ર શ્રી ગાયકવાડ અંજલિ ગયા અઠવાડિયે G20ની મીટિંગ એમાં પણ વૈદિક હોળી અપનાવવા માટેની અપીલ કરી છે। गुजरात की वडोदरा की फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के छात्रों को मार्गदर्शन देने के लिए प्रसिद्ध सितार वादक और तबला वादक को आमंत्रित किया गया। गुजरात की कलानगरी वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में कलाकारों को तैयार किया जाता है। यहाँ कलाकार छात्रों को मार्गदर्शन देने के लिए लगातार प्रसिद्ध शास्त्रीय कलाकार आते हैं और उन्हें विभिन्न मुद्दों पर मार्गदर्शन देते हैं। ऐसे ही प्रसिद्ध सितार वादक पंडित नयन घोष और उनके बेटे तबला वादक ईशान घोष फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के मेहमान बने। यंग कलाकार को ये चीज़ पहले सबसे मुख्य इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और रियाज, सोचना, चिंतन मनन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो इतने युग निकल गए, इतने सेंचुरीज निकल गए, जो हमारे बुज़ुर्गों ने सोच विचार किया है उसको हम कैसे संभाल के रखें और उसको और भी उसको कैसे हम उज्जवल करें, यही यंगर जनरेशन को मेरा एडवाइस है। गुजरात की कलानगरी वडोदरा में शास्त्रीय संगीत से जुड़े कलाकारों ने संगीत समारोह में एक से बढ़कर एक अद्भुत प्रस्तुतियां दी। गुजरात सरकार की खेल, युवा और सांस्कृतिक गतिविधि और जिला युवा विकास अधिकारी वडोदरा द्वारा 2 दिवसीय शास्त्रीय संगीत समारोह का आयोजन 5 और 6 मार्च को किया गया। वडोदरा के MS यूनिवर्सिटी के CC मेहता ऑडिटोरियम में इसी के तहत एक खूबसूरत संगीत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कई कलाकारों ने अपने सुरीले अंदाज में प्रस्तुतियां दी। CC मेहता ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के डीन डॉक्टर गौरांग भावसार, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, प्रिंस अशोकराजे गायकवाड़ स्कूल के प्रिंसिपल P वरदराजन, कौशल दवे समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। इस मौके पर दत्तात्रेय गायकवाड़ ने जल तरंग, मुकुंद गायकवाड़ ने शहनाई, सुनील गायकवाड़ ने शहनाई, श्रीरंग गायकवाड़ ने तबला, ऋषभ गायकवाड़ ने हारमोनियम, श्याम भोंसले ने संतूर, हिमांशु महंत ने तबला, पंडित नयन घोष ने सितार और ईशान घोष ने तबला बजाकर उपस्थित सभी का मन मोहा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में गुजरात के वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी की सोशल वर्क फैकल्टी में महिलाओं में नेतृत्व के विकास विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया। 8 मार्च को मनाए जाते इंटरनेशनल वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन वडोदरा में शुरू हो गए हैं। इसी के तहत वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी की सोशल वर्क फैकल्टी में Y20 समिट अंतर्गत यंग इंडियंस के साथ एक खास सेमिनार आयोजित किया गया, जिसका थीम महिला नेतृत्व विकास पर रहा। सत्र का संचालन टेडेक्स स्पीकर
और लेखक डॉक्टर शीतल नायर द्वारा किया गया। इस मौके पर मुख्य वक्ताओं में एनवायरो रिच प्राइवेट लिमिटेड की सीईओ बॉस्की शाह, इलीजियम फार्मास्यूटिकल्स की डायरेक्टर जिंकल पटेल, गोल्डी ग्रुप की डायरेक्टर अदिति तिवारी और सोल ग्रो की फाउंडर हिरल पटेल समेत की अग्रणी महिलाओं ने समानता वर्सेस इक्वालिटी और सर्वांगी विकास में महिलाओं की मुख्य प्रवाह की भागीदारी में इक्वालिटी अपनाने के आसपास अपने विचार व्यक्त किए। यह पूरे कार्यक्रम का आयोजन फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क और CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री की यंग इंडिया इनिशिएटिव के संयुक्त उपक्रम से डॉक्टर IG पटेल सेमिनार हॉल में किया गया है। हमारे फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क के 150 से ज़्यादा बच्चे इस कार्यक्रम में आज उन्होंने उत्साहभेर भाग लिया है। इस कार्यक्रम के बाद हमारे बच्चे अपने जहाँ जहाँ वो फील्ड वर्क में जाते हैं वहाँ 8 मार्च कार्यक्रम की सेलिब्रेशन उजवनी करेंगे। होली में केमिकल वाले रंगों के इस्तेमाल से स्किन और बाल खराब हो सकते हैं। ऐसे में होली में बरते जाने वाली सावधानियों पर जानकारी दी वडोदरा के SSG हॉस्पिटल के स्किन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश राठवा ने। होળી ધૂળેટી વખતે રંગોનો તહેવાર છે, તો એમાં મુખ્યત્વે રંગથી લોકો ધૂળેટી રમતા હોય છે। તો હાલમાં માર્કેટમાં બધી જાતના રંગો મળતા હોય છે, હર્બલ રંગ પણ મળતા હોય છે, હાનિકારક રંગ પણ મળતા હોય છે। લોકો રંગોથી તો રમતા જ હોય છે, પણ એ સિવાય કેટલાક ટીખળખોર યુવાનો શરીરને હાનિકારક હોય એવા ગ્રીસ કે એવા અન્ય કોઈ કેમિકલથી પણ હોળી રમતા હોય છે। તો એનાથી સ્કિનને, ચામડીને, આપણા અને વાળને તેમજ આંખોને નુકસાન થવાની શક્યતા રહેતી હોય છે। તો એનું નુકસાન ન થાય એની સંપૂર્ણ કાળજી લેવી જોઈએ। હોળી ધૂળેટી રમતા વખતે હાનિકારક રંગોનો ઉપયોગ ટાળવો જોઈએ। જો એ ઘણું અઘરું હોય કે હાનિકારક રંગો કોઈ આવી ગયા હોય તો શરીરને એનાથી પણ આપણે પ્રોટેક્ટ કરવા માટે બની શકે તો માથાના વાળને આપણે રક્ષણ કરવા માટે રમતા પહેલાં માથામાં કોઈપણ જાતનું તેલ લગાવી દેવું જોઈએ। શરીરની ચામડીને નુકસાન થતું અટકાવવા માટે શરીરમાં સાદું વેસેલિન લગાવી દેવું જોઈએ, જેનાથી એક જાતનું એક બેરિયર, એડહેસિવ બેરિયર થઈ જશે। તો જે નુકસાનકારક રંગો છે તો એનાથી જે મહત્તમ નુકસાન થતું હોય તો એનાથી આપણે બચી શકીએ છીએ। गुजरात के वडोदरा में जय साईनाथ एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बोर्ड परीक्षाओं के छात्रों को आशीर्वाद देने के लिए संगीतमय सुंदरकांड आयोजित किया गया। गुजरात में बोर्ड परीक्षाएं नजदीक है। बोर्ड परीक्षाओं के छात्रों के उज्जवल भविष्य और उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए वडोदरा शहर में एक खास आयोजन किया गया। वडोदरा के समता में स्थित झांसी की रानी सर्कल पर जय साईनाथ एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के राजेश आयरे और स्थानीय नगर सेवक श्रीरंग आयरे के प्रयासों से 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए संगीतमय सुंदरकांड आयोजित किया गया, जिसका पठन अश्विन कुमार पाठक के सुमधुर आवाज में किया गया। આજના દિવસમાં જે સુંદરકાંડનો પાઠ થયો છે તેનાથી આપણે મતલબ કેવું એક સ્પિરિચ્યુઅલ એનર્જી બની રહી, સ્પિરિચ્યુઅલ એનર્જી, અને એનાથી કેવું એક એટીટ્યૂડ, આપણે પોઝિટિવ એટીટ્યૂડથી આપણે જઈએ એક્ઝામ લખવા, એનું રિઝલ્ટ બી આમ સારું આવે। બહુ સારા પેપર જશે, તૈયારી બહુ સારી કરી છે અને અહીંયા આશીર્વાદ પણ લઈ લીધું છે અને આ વખતે ફર્સ્ટ ટાઈમ 10th છે તો આનું અમને લાભ મળ્યો, બહુ સારી વસ્તુ છે। ખૂબ જ સારું લાગ્યું, આમ કોન્ફિડન્સ આવ્યો, આમ જે ડર લાગતો હતો એ થોડોક નીકળી ગયો, આમ કેમ લાગશે કે હવે થઈ જશે, બસ જે કરે છે બધું ભગવાન જ કરે છે, આમ લાગે છે કે આમ हाँ सब थसे કંઈક સારું થશે। बल बुद्धि के दाता हनुमान जी की कृपा दृष्टि पाने के लिए ये खास आयोजन किया गया, जिसमें परीक्षार्थियों के साथ साथ उनके अभिभावक और अन्य लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सुंदरकांड के इस पाठ में नगर सेवक बालू सुरवे, शिक्षा समिति के सदस्य विजय पटेल, पूर्व कॉर्पोरेटर पूर्णिमा आयरे, हेमलता गौर समेत के अन्य उपस्थित रहे। એમના જે આશીર્વાદ લેવાથી એટલું થાય છે કે તમને કોઈ આવીને બધું લખાઈને દે પણ તમે કદાચ ભૂલી ગયા હો, તમારી જે ચિંતા હોય એ બધી દૂર થાય છે। અને આવા જ્યારે વડીલોના આશીર્વાદ હોય, ભગવાન હનુમાન દાદાના આશીર્વાદ હોય તો એ ક્યારે પણ છોકરાઓ એકદમ બિલકુલ ભયભીત નહીં થતા
અને હંમેશા પોતે એકદમ ભયમુક્ત થઈ અને એમને મોટિવેશન આપવા માટેનો આ એક કાર્યક્રમ વર્ષોથી થતો હોય છે. તમામ વિદ્યાર્થીઓને 10માના હશે, 12માના હશે, કોલેજના હશે, 1 થી 10 ધોરણ હશે, સૌ લોકોને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા. ઓલ ધ બેસ્ટ. વંદે માતરમ. ભારત માતા કી જય.